ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, क्लास नंबर 39 मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8 और चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 के मैथमेटिक्स में यहाँ तक हम आ चुके हैं। आज का जो चैप्टर है एक्सरसाइज जो है उसमें हमने क्या पढ़ना है जी? कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये नाम ज़रा सुन ले, क्या है नाम? कंपाउंड। सिर्फ यही टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर मैं क्लोज़ कर दूंगा। इसके बाद जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, लेकिन उसका जो फर्स्ट या सेकंड जो एक्सरसाइज है वो हम छोड़ेंगे, क्योंकि वो हम रिसेंटली कर चुके हैं, स्क्वायर रूट का है, ठीक है, तो वो हम कर चुके हैं। यहाँ क्या है? कंपाउंड प्रोपोर्शन। देखें, अभी तक हम सिंपल प्रोपोर्शंस तो समझते आ रहे हैं, मतलब ए रेशो बी एट्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मतलब ये सिंपल सा रेशो है दो क्वांटिटीज़ के बीच में। फिर हमने इन क्वांटिटीज़ के बीच में प्रोपोर्शन के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस किए, जो अगर आपको याद हो तो इस तरह के थे, ए रेशो बी और इस तरह फिर बी रेशो सी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम कहते थे कि भाई इसके अंदर मतलब इन दोनों के अंदर या डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा या अगर डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में नहीं है तो फिर क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप इनके बीच में होगा। तो अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे। अभी यहाँ क्लास 8 में कौन सा है जी? अभी यहाँ पर मतलब यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ थी, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। अभी क्लास 8 में हमारे पास जो कंपाउंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 के अंदर है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 के अंदर इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, इसमें क्वांटिटी 1, फिर क्वांटिटी 2 और फिर क्वांटिटी 3, यानी टोटल 3 क्वांटिटीज़ के बीच में प्रोपोर्शन गिवन होगा और उसके मुतालिक हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, पहले थ्योरी को समझें। इस चीज़ में थ्योरी का बड़ा काम है, रिलेशनशिप फाइंड करना कि भाई यहाँ पर इन 3 क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है। इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो पहले ये थ्योरी ज़रा समझें, फिर उसके बाद आपको आसान हो जाएगा एक्सरसाइज। फिर अगर मैं ना भी करूं तो आप इजीली कर पाएंगे। कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं, सिंपल से, बड़े सिंपल से 3 रूल्स हैं, बस आपने वो याद करने हैं। किस चीज़ के लिए? कंपाउंड प्रोपोर्शन के लिए। देखें, हमारे पास क्या होगा जी? हमारे पास यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ गिवन होंगी। अभी उसके ऊपर क्वेश्चन करूँगा, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन थ्योरी को थोड़ा सा टच देना है और थ्योरी को आपने समझना है। गौर से सुने। देखिए, हमारे पास पहली होगी क्वांटिटी 1, क्वांटिटी नंबर 1, फिर रेशो हमारे पास होगा, उसके बाद होगा क्वांटिटी 2, उसके बाद रेशो, और फिर होगी क्वांटिटी नंबर 3। ठीक है, तो अब इनके लिए सिंपल से 3 रूल्स आपने याद करने हैं। यहाँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल और याद करने का थोड़ा सा काम है, बाकी इनके बड़े मेथड्स हैं। एरो मेथड भी है, मैं कर भी चुका हूँ, यहाँ पर भी उसको देख लेंगे, लेकिन उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 3 क्वांटिटीज़ के बीच में एरो मेथड लगाना बड़ा मुश्किल है। फिर उसमें बंदा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एरो मेथड इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी के लिए हम एरो लगाएं, या फिर इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के लिए लगाएं। आपने करना क्या है? आपने ये सिंपल 3 रूल्स आपने फॉलो करने हैं। कौन से 3 रूल्स हैं? देखिए, पहला रूल ये है, अभी यहाँ पर समझने की बात है। पहला रूल ये है, इफ़ क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 3, मतलब अगर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी
इनके दरमियान प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट है, मतलब इनके दरमियान रिश्ता डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किन दो के दरमियान? क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 के दरमियान। अभी लिखता हूँ, अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, और साथ में क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3, ठीक हो गया। मतलब क्वांटिटी 1 अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी 2 भी साथ में बढ़ रही है और क्वांटिटी 3 भी साथ में बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 तीन मिकदार हैं, ठीक है, तो अगर पहली मिकदार बढ़ रही है और उसके साथ साथ तीसरी मिकदार भी बढ़ रही है, और अगर दूसरी मिकदार बढ़ रही है और तीसरी मिकदार भी उसी के साथ बढ़ रही है, तो फिर हमने कौन सा इक्वेशन फॉलो करना है? फिर हमने ये वाला इक्वेशन फॉलो करना है, x बाई सी इक्वल्स डी बाई ए मल्टीप्लाई बाई ई बाई बी। देखें, अभी आप कंफ्यूज होंगे कि ये जो a यहाँ पर है, ये वाला, ये कहाँ से आ गया। अभी इसको रहने दें, मैं भी आपको समझाता हूँ। पहला रूल बस ये समझ लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी, वो आपने देखनी है बार बार और इस चीज़ को याद करना है। ये पहला रूल है। चलें अब दूसरे रूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकंड रूल हमारे पास कौन सा है? सेकंड रूल हमारे पास है कि अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्वांटिटी 2 और 3 आपस में इन्वर्सली रिलेशनशिप के साथ हैं, मतलब उनके दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास अलग इक्वेशन होगा। पहले रूल को मैं लिख लेता हूं ताकि आप समझ लें। देखें, अगर क्वांटिटी 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी 3 के एंड क्वांटिटी 2 हमारे पास क्वांटिटी 3 के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये बढ़ रही है तो ये कम हो रही है, अगर ये बढ़ेगी तो ये कम होती जाएगी, उल्टा ताल्लुक है। क्वांटिटी 1 और 3 एक साथ अगर बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। फिर हमारे पास कौन सा रूल होगा? इस केस में, इस रूल में हमारे पास इक्वेशन फिर इस तरह से यूज़ होगा, x बाई सी इक्वल्स डी बाई ए मल्टीप्लाई बाय बी बाई ई। अभी अगेन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सी डी ए बी और ई इसके झंझट में यहाँ पर ना पड़े, ये मैं अभी समझाने वाला हूँ कि ये हमारे पास कहाँ से आएंगे। दूसरा रूल भी हो गया। अच्छा, थर्ड रूल हमारे पास कौन सा है? थर्ड रूल हमारे पास है, इफ क्वांटिटी 2 and quantity 3 are directly proportional but quantity 1 and quantity 3 are inversely proportional। यहाँ पर रूल 2 में हमारे पास 2 क्वांटिटी और क्वांटिटी 3 इनवर्स रिलेशनशिप में थे। यहाँ पर देखें, अगर क्वांटिटी 2 ठीक हो गया, अगर क्वांटिटी 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी 3 के एंड क्वांटिटी 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी 3 के, यहाँ पर था क्वांटिटी 2। कंफ्यूज नहीं होना, ये आसान है, एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे इस पर तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए फिर क्या होगा, फिर कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? फिर हम इस्तेमाल करेंगे c बाई एक्स इक्वल्स डी बाई ए मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई बी।
देखें, सी बाई, यहाँ पर सिंपल ये उल्टा था, एक्स बाई सी था। थर्ड में हमारे पास सी बाई एक्स बन गया। अभी मैं यहाँ पर ये नहीं समझा रहा। देखें, बस ये 3 रूल्स आपने याद करने हैं। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 अपने जहन में रखें और फिर इनका ये ताल्लुक जो है अपने पास पेपर पे थोड़ा सा लिख लें, इजी हो जाएगा। अभी ये जो ए, बी, सी और डी हैं, इसका मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 है, ठीक है, मतलब A रेशो B रेशो C, फिर D रेशो E और रेशो X। ये X असल में हमारे पास अननोन वैल्यू होगी। इसके लिए हम ये सारा ये प्रोसेस करेंगे। रूल 1 को यहाँ पर थोड़ा सा अगेन लिखते हैं। रूल नंबर 1, पहला कानून क्या था? अगर क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 तीनों डायरेक्टली रिलेशन में हैं, अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये भी साथ में बढ़ रही है, और अगर ये बढ़ रही है तो ये भी साथ में बढ़ रही है, ठीक है। क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3, इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो फिर ये वाला इक्वेशन यूज़ होगा। x डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई बी। ठीक हो गया। रूल 2 हमारे पास क्या कहता है? रूल 2 कहता है अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3, ठीक है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, बट क्वांटिटी कौन सी? क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, तब कौन सा यूज़ होगा? x बाई सी इज इक्वल टू डी बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी बाई ई। सिंपल। अब थर्ड कौन सा था? अगर क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 1 और 3 के बीच में, 1 2 1 3 के बीच में, तो ये हो गया। अब अगर 2 और 3, क्वांटिटी 2 अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी 3 के, बट क्वांटिटी 3 हमारे पास एंड क्वांटिटी 3 हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी 1 के, फिर क्या यूज़ होगा? मतलब क्वांटिटी 1 अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी 3 के, या क्वांटिटी 3 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी 1 के, फिर हमारे पास ये वाला इक्वेशन यूज़ होगा। c बाई एक्स इज इक्वल टू, ये x है, c बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई ए मल्टीप्लाई बाई ई बाई बी। ये आपका आज का टॉपिक है, इस चीज़ को आपने याद करना है, ठीक है। अभी इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस पर एक क्वेश्चन है, आपके बुक में एक एग्जाम्पल है। इफ़ 13 पर्सन्स, ठीक है, सॉरी 13 नहीं 30, इफ़ 30 पर्सन्स, तो पहले पर्सन्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है इफ़ 30 पर्सन्स कैन कंज्यूम 20 kg ऑफ फ्लोर इन 25 डेज, अगर 30 बंदे 20 किलोग्राम आटा खाते हैं 25 दिनों के अंदर अंदर, मतलब पर्सन, डेज,
और आटा यानी केजी या फ्लोर किलोग्राम में, ठीक है, तो फ्लोर लिख लेते हैं। जब 30 बंदे थे, ठीक है, तो दिन कितने लग रहे थे? 25। और कितना आटा? 20 केजी का। अब अगर हाउ मच आ फ्लोर विल 15 persons कंज्यूम इन 30 days, 15 बंदे हाउ मच आ फ्लोर कैन कंज्यूम इन कितने दिन? 30 days। यार आसान हो गया। देखें, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई और ये आपके पास एक्स है। अब वो रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। पहले हम देख लेते हैं कि किस किस चीज़ के दरमियान कौन सा ताल्लुक़ है। देखिए, आसान सा काम है। यहाँ पर बंदे हैं, यहाँ पर दिन है और यहाँ पर आटे की मिकदार केजी में गिवन है। देखिए, जब बंदे 30 थे, ठीक है, तो क्वांटिटी पहले आपने क्या करना है? पहले आपने क्वांटिटी 1, दो रिलेशनशिप्स जो फर्स्ट वाले हैं, ये वाले देखिए, यहाँ क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की बात हो रही है, ठीक है। पहले रिलेशनशिप में कौन सा है? क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3। सॉरी, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये हमारे पास है, अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और फिर क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहले इस रूल में क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 की कंपैरिजन करनी है या उसके बीच में रिलेशन देखना है। रूल 2 के लिए भी आप, ये है हमारे पास रूल 2, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 को ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वो रिलेशन उल्टा होगा। अगर रिलेशनशिप हमारे पास 1 और 3 के बीच में डायरेक्ट आ रही है और फिर जो क्वांटिटी 2 है उसका रिलेशन क्वांटिटी 3 के साथ देख लेंगे, वो जैसे आएगी वो हम यहाँ से देख लेंगे कि अब कौन सा रिलेशन बन रहा है। देखिए, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3। पहले क्वांटिटी 1 को क्वांटिटी 3 के साथ देख लें। क्या देख रहे हैं हम? क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 के दरमियान ताल्लुक़ को देख रहे हैं। आसान सा काम है। अगर बंदे हमारे पास 30 हैं तो कितना आटा खा रहे हैं? 20 केजी का। अब बंदों की तादाद हमने कम कर दी, ठीक हो गया, 15 कर दिए। लाजमी सी बात है, अब ये 15 बंदे कम आटा खाएंगे, 30 बंदे ज़्यादा आटा खाएंगे, 15 बंदे कम आटा खाएंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पहला तो हो गया। अब ज़रा क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 के दरमियान रिलेशनशिप देखें। ज़्यादा आटा ज़्यादा दिन के लिए काम आएगा, कम आटा कम दिन के लिए काम आएगा। अब देखिए, यहाँ पर जब आटा 20 केजी था तो दिन 25 लग रहे थे। अब ये तो अननोन है, लेकिन रिलेशनशिप तो हम देख सकते हैं ना। देखिए, अगर यहाँ पर 25 दिन से बात चली गई 30 दिन तक, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी या ज़्यादा आएगी? यार लाजमी सी बात है, ज़्यादा आटा ज़्यादा दिन काम आएगा, कम आटा कम दिन काम आएगा, ठीक है। 25 दिन 20 केजी यूज़ हो रहा है, तो 30 दिन पर हमारे पास 30 दिन तक, या ऐसा कह सकते हैं, अगर 20 केजी का आटा 25 दिन इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, तो 30 दिन में कितना आटा खाएंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखें, 25 दिन 20 केजी, ठीक हो गया। अब अगर दिन बढ़ गए, 25 से हम 30 तक चले गए, मतलब यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप कौन सा है? क्वांटिटी 2
और क्वांटिटी 3 का रिलेशनशिप जस्ट हम देख रहे हैं। अगर 20 केजी का आटा है, ठीक है, 25 दिन लग रहे हैं। अब 30 दिन अगर हमने कर दिए, ठीक हो गया, 30 दिन अगर हमने कर दिए तो हमारे पास x की वैल्यू लाजमी सी बात है कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर बंदों की तादाद भी इसको अफेक्ट कर रही है। मैं इसमें ख़ुद बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखिए 15 बंदे 30 दिन में कितना आटा खाएंगे, मैं ख़ुद इसमें बहुत कंफ्यूज होता हूँ। सब्र करें, इसको थोड़ा सा सोच लेते हैं। मैंने ये एक टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। देखें ये तो इजी हो गया, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के दरमियान 3 के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है, डायरेक्ट है। अगर बंदों की तादाद बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा आटा खाएंगे, अगर बंदे कम होंगे तो वो कम आटा खाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें बंदे कम हो रहे हैं तो x की वैल्यू आपके पास कम आएगी। तो कम बंदों के लिए वो खुराक 30 दिन 30 डेज़ तक कितनी खुराक बाकी रहेगी, बहुत कंफ्यूजिंग है। 20 केजी 25 दिन के लिए काफ़ी है, तो लाजमी सी बात है इसके दरमियान फिर अगर 30 दिन हो गए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप में है। आई थिंक सो, क्योंकि 30 दिन के लिए आटा ज़्यादा चाहिए होगा। यस 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 25 दिन के लिए अगर 20 केजी आटा आ रहा है तो 30 दिन तो 30 डेज़ के लिए आटा ज़्यादा आएगा। इनके दरमियान रिलेशनशिप में कंफ्यूजिंग सा वो फैक्टर है। 30 बंदे 20 केजी का आ रहे हैं तो 15 बंदे लाजमी सी बात है कम केजी का आएंगे। हाँ, और उनके लिए जो डेज़ हैं, मतलब कम बंदों के लिए ज़्यादा दिन। यस एग्जैक्टली। तो आप देखें जब बंदों की तादाद बढ़ेगी, अब इस एरो का मतलब है बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये भी बढ़ेगा। यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि टेल पर छोटी वैल्यू और हेड पर बड़ी वैल्यू, नहीं, ये उसके लिए है। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बढ़ रहा है। अगर बंदे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पर नहीं लगाना आपने, ये एरो आपने यहाँ नहीं लगाना। अगर पर्सन्स हम बढ़ाएंगे तो उनके लिए आटा भी बढ़ेगा, ठीक है। कम बंदों के लिए कम आटा, ज़्यादा बंदों के लिए ज़्यादा आटा। ये तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 3 का हो गया। अब क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 1 किधर गया? क्वांटिटी 2 1 और 3 2 और 3। हाँ, तो पर्सन्स अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्लोर की मकदार भी ज़्यादा चाहिए होगी। ये डायरेक्टली रिलेशनशिप है यस। फिर कम बंदे जो हैं वो खुराक उनके लिए ज़्यादा दिन काम आएगी। यस 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 यस। तो क्वांटिटी 1 और 2 के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? 1 और 2 के बीच में रिलेशनशिप हमने देखना ही नहीं है फ़िलहाल। हमने देखना है
हमने देखना है 1 और 3 का, और फिर 1 और 3 का देखना है हमने, 2 और 3 का हमने देखना है। सो 2 और 3, अच्छा ये 3 क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3। तो यहाँ पर ये है कि अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, मगर क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 इनवर्स रिलेशनशिप में है। देखें 25 दिन के लिए 20 केजी है, तो 30 दिन के लिए, यार बहुत कंफ्यूजिंग है वल्ला, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाह। मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ इस पर। पर्सनस डेज फ्लोर, अगर 30 बंदे हैं तो 20 केजी 25 दिन में। इसको अगर इस तरह हम देखें, ज़्यादा बंदे ज़्यादा आटा कम दिनों में खाएंगे, कम बंदे ज़्यादा आटा ज़्यादा दिनों में खाएंगे, कम बंदे ज़्यादा आटा नहीं, कम बंदे कम आटा, ये भी उल्टा है। ज़्यादा बंदे 30 बंदे 20 केजी 25 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 25 बंदे 30 दिन में, 15 बंदे 30 दिन में, थर्टी बाई 15 नहीं, 15/30। तो ABCD, अगर 30 बंदे 20 केजी 25 दिन में खा रहे हैं, तो 15 बंदे कितना केजी 30 दिन में खाएंगे। मतलब क्वेश्चन ये है, हाउ मच फ्लोर विल 15% कंज्यूम इन 30 डेज़। 30 दिन में ये खुराक की वैल्यू हमारे पास कम आएगी या ज़्यादा आएगी? 20 से कम आएगी, 20 से तो कम आएगी, क्योंकि बंदे यहाँ पर कम हो रहे हैं। लेकिन ये दिन बड़ा कंफ्यूजिंग है कि 25 से 30 तक हम चले गए। लेक्चर को बोर बना दिया है मैंने, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे आप भी इस तरह कंफ्यूज होंगे इसमें। मैं ख़ुद ज़्यादा होता हूँ इसमें। यार आसान सा काम है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 का रिलेशनशिप तो हमें पता चल गया। अब क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 का हमने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ अगर मैं ऐसा करूँ, 25 से हम बढ़ गए 30 तक आ गए, ठीक है। तो अगर 25 दिन के लिए 20 केजी चाहिए, तो 30 दिन के लिए हम्म 30 दिन के लिए लाजमी सी बात है, इसकी वैल्यू लेस आएगी या मोर आएगी? इसकी वैल्यू लेस आएगी, इसकी वैल्यू लेस आएगी। 25 से हम 30 तक चले गए। देखिए 25 डेज़ हैं और 30 डेज़ हैं। 25 दिन के लिए 20 केजी 25 दिन के लिए, तो 30 केजी नहीं 25 दिन के लिए 20 केजी,
तो 30 दिन के लिए लाजमी सी बात है इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। 30 दिन इसके लिए भी वैल्यू ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा, मैं पागल हो रहा हूँ इस वक्त। जब बंदे बढ़ेंगे तो दिन कम होते जाएंगे, और ज़्यादा आटा, जब बंदे बढ़ेंगे दिन कम होते जाएंगे और आटा भी जल्दी ख़त्म होगा। जल्दी आटा भी जल्दी ख़त्म होगा। टाइम का तो यहाँ नहीं है, डेज हमारे पास टाइम है। 30 बंदे 20 केजी 25 दिन में गा रहे, 15 बंदे x केजी 30 दिन में। तो अब बंदों की तादाद अगर हमने कम कर दी, ठीक हो गया, थोड़ा सा एरोस को हटा रहा हूँ। टू मच कंफ्यूजिंग, आई डोंट नो वाई। यहाँ हम छोटी वैल्यू पर अगर इस तरह का एरो लगाएं, यहाँ हम अगर इस तरह का एरो लगाएं, देख लें क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है। बस 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 बस, इजी हो गया, इजी हो गया। देखें, जब बंदों की तादाद बढ़ रही थी, ठीक है, 30 बंदे 20 केजी का आ रहे हैं, तो 15 बंदे हमारे पास लाजमी सी बात है कम केजी का आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा एरो बनेगा, इस हेड पर हमारे पास ऐसी वैल्यू आएगी। अब 30 बंदे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कम दिन पड़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 25 दिन हैं। अब 15 बंदे हैं तो उनके लिए दिन 30 हैं। तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो तो हो गया। अब क्वांटिटी 1 और 3 हो गया, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखें यहाँ पर है, अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 के बीच में 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3। अच्छा, तो 2 और 3 को देख लेते हैं, फिर कंफ्यूजिंग। अब ये 3 जो है इसके साथ तो ये एरो आ गया। अगर मैं इसको इसी तरह से सॉल्व कर लूँ कि मतलब x डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स, ये कौन सा है, 15 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 30, ये गलत आएगा, ये गलत आएगा। 25 डिवाइड बाय 30 आता ही नहीं, 30 डिवाइड बाय 25। ये यहाँ पर जब बंदे ज़्यादा हैं तो कम दिन, ये तो उल्टा रिलेशनशिप है। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है, देखें 20 केजी का आटा 25 दिन के लिए काफ़ी है, तो 30 के लिए 15 बंदे 15 बंदे कम केजी का आएंगे। 30 बंदों के लिए 20 केजी 25 दिन, तो 15 बंदों के लिए कम केजी 30 दिन। तो एरोज़ मैंने सही लगाए हैं। अब मैं क्या करूं,
या अल्लाह मेरी मदद कर। 30 बंदे हैं तो 25 दिन उनके लिए ख़ुराक 20 केजी है। अब 15 बंदे हैं, 30 दिन में मतलब 15 बंदों के लिए कम ख़ुराक 30 दिन तक रहेगी, क्योंकि बंदे तो कम हो गए, बंदे तो कम हो गए। यस एग्जैक्टली, बंदे कम हो गए। यहाँ इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स है? ज़्यादा आटा ज़्यादा दिन, कम आटा कम दिन। ज़्यादा आटा ज़्यादा दिन के लिए रहेगा, कम आटा कम दिन के लिए रहेगा। ओहो, तो आसान हो गया ना। इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में क्वांटिटी 1 और 2 के बीच 3 के क्वांटिटी 2, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। देखें जब ज़्यादा आटा था, ठीक है, अगर ज़्यादा आटा होगा, यहाँ उर्दू में लिख लें, ज़्यादा आटा ज़्यादा दिन के लिए काम आएगा, कम आटा कम दिन के लिए। बहुत कंफ्यूजिंग है, इजी हो गया। तो मतलब इन दोनों के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक हो गया। इन दोनों के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब इस सब को हटा दो, ये जो मैंने किया ये कौन सा है, ये इसको थोड़ा सा हटा दो, बस 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 बस, इजी हो गया। अब देखें क्वांटिटी 2 और 3 के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बस इजी हो गया। अब ज़रा ये एरोस तो बस दफ़ा करें, इन एरोस को, एरोस पे मत जाएं। एरोस में मैंने आपको क्यों कहा स्टार्ट में कि एरो मेथड इसमें कंफ्यूज कर देता है। इसमें ये चीज़ देखें, अगर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 आपस में डायरेक्टली रिलेशनशिप में हैं, बंदे बढ़ेंगे तो उनके लिए ज़्यादा केजी, बंदे कम होंगे तो उनके लिए कम केजी। फिर अगर देखें डेज़, ज़्यादा दिन के लिए ज़्यादा आटा दरकार होगा, कम दिन के लिए कम आटा दरकार होगा। तो अब यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप कौन सा है? ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डेज़ अगर ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब इसके लिए ज़्यादा आटा चाहिए, डेज़ अगर कम होंगे तो इनके लिए कम आटा चाहिए। तो रिलेशनशिप इन सब के बीच में डायरेक्ट है। तो इसका मतलब ये हमारे पास रूल नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से था, x बाई सी इज़ इक्वल टू कौन सा था, d बाई ए मल्टीप्लाई बाय ई बाई बी। कंफ्यूजिंग है या नहीं है? मैं तो ख़ुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप लोगों का मुझे पता नहीं है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, x की जगह x, c की जगह 20 इक्वल्स d की जगह 15, ठीक हो गया। और फिर a की जगह 30 मल्टीप्लाई बाय e की जगह 30 और b की जगह 25, ठीक हो गया जी। सो 30 और 30 विल कैंसिल ईच अदर, यस एग्जैक्टली, 30 और 30 विल कैंसिल ईच अदर, 1 1। फिर ये 3 5 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25। सो x डिवाइड बाई 20 इक्वल्स 3 डिवाइड बाई 5, विच इन रिटर्न 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक हो गया। अब 20 और 5 को कैंसिल कर दे, 5 1 ज़ार 5, ये 4। सो x इज़ इक्वल टू 12, 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा, ये हमें 12 देगा। अभी आसान हो गया, बस हमने यहाँ पर एरो मेरो कुछ नहीं लगाना,
एरो मेरो हमने कुछ नहीं लगाना, हमने रिलेशनशिप को देखना है। एक दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। देखें, दूसरा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से देख लेता हूँ और फिर उस पर सोचते हैं कि वो कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, ताकि वो हम कर लें। किधर है जी, किधर गए क्वेश्चंस? इफ 10 men कैन कंस्ट्रक्ट ए 75, यहाँ पर अगेन कंफ्यूजिंग बातें आएंगी, गौर कीजिए। इफ़ 10 men कैन कंस्ट्रक्ट ए 75 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन 5 days, क्या है जी? हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3। ठीक हो गया। अगर अगर 10 बंदे, मतलब मेन, फिर हमारे पास डेज, और फिर हमारे पास किलोमीटर या डिस्टेंस, जो भी कह लें, मतलब डिस्टेंस। तो मिन, डेज और किलोमीटर का, ये हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं। या इस चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, ये जो आपके पास अननोन वैल्यूज़ होती हैं, ये आप अपने पास इस साइड पर लगा दिया करें। ठीक है। सो डेज़ हमारे पास यहाँ पर है, इस क्वेश्चन में हमसे डेज़ मांग रहे हैं, डेज़। ठीक हो गया। पर्सन्स या मेन, और यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस। देखें, 10 बंदे, कितना डिस्टेंस? 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। अब आप बताएं कि 15 बंदे, अगेन वही लफड़ा यहाँ पर होगा। देखें, 15 बंदे कितना किलोमीटर? 45 किलोमीटर कितने दिनों में करेंगे? अच्छा, अब क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3। पहले तो आप क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 का रिलेशनशिप देख लें। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 का रिलेशनशिप देख लें। देखिए, 10 बंदे कितना टाइम ले रहे हैं? 5 दिन। 15 बंदे कितना टाइम लेंगे? ज़्यादा टाइम लेंगे। यस। हाउ मैनी डेज विल नीडेड फॉर 15 men टू कंस्ट्रक्ट, मतलब 10 बंदे एक घर बना रहे हैं 5 दिन में, 15 बंदे वो घर कम दिन में बनाएंगे। बंदों की तादाद हमने बढ़ा दी। सो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है? क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है? इनवर्स है। डायरेक्टली हम रूल 3 पे आ रहे हैं। 10 बंदे थे, 5 दिन ले रहे थे, 15 बंदे कम दिन लेंगे, 5 से बात कम होती जाएगी। सो यहाँ पर आप देखें, इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, 1/3। ये तो हो गया 1 और 2 3 क्वांटिटी का। अब 2 और 3 को थोड़ा सा देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट करें ना, रोड को कंस्ट्रक्ट करें, तो मतलब इतने लंबे रोड को। अच्छा, तो अगर डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, तो दिन हमारे पास ज़्यादा लगेंगे। सो Q2 is directly proportional
टू Q3। आसान हो गया ना। जब लंबा रोड होगा तो वो ज़्यादा दिन लेगा, अगर छोटा रोड है तो कम दिन लगेंगे। मतलब डिस्टेंस और डेज़ के दरमियान प्रोपोर्शन डायरेक्ट है और पर्सन्स और डेज़ के दरमियान प्रोपोर्शन इनवर्स है। तो इस केस में जब Q1 Q3 के प्रोपोर्शनल हो इनवर्स और Q2 Q3 के प्रोपोर्शनल हो डायरेक्ट, तो फिर हम रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में हमारे पास क्या है? रूल नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, C/x इज इक्वल टू D/a मल्टीप्लाई बाय E/b। देखें, 10 बंदे 75 किलोमीटर का रोड 5 दिन में कर रहे हैं, तो 15 बंदे 45 किलोमीटर का रोड लाजमी सी बात है 5 से कम दिनों में करेंगे। ठीक है, तो वो तो हमने देख लिया। ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ पे एरो मेथड कब यूज़ होगा। मैं आज तक एरो मेथड में इस मतलब जो 3 क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्यों? बस पता नहीं। पर्सन्स हैं, डिस्टेंस है और डेज है। तो अगर हम Q1 और Q2 को देख लें, जब 10 बंदे थे तो वो 75 डे डिस्टेंस मतलब 75 किलोमीटर, यहाँ पर उल्टा है। जब बंदे हम बढ़ाएंगे तो ये रोड नहीं, अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे। मतलब डिस्टेंस Q1 और Q2 का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, अच्छा बस इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एरो को बाद में देख लेते हैं। C/x तो A B C D E और ये x। अच्छा C/x, C नहीं C कौन सा है हमारे पास? C हमारे पास है 5। ठीक हो गया, और x अननोन है, इज इक्वल टू D/a 15/10 मल्टीप्लाई बाय E/b 45 डिवाइड बाय 75। पहले तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 5 are 10 और यहाँ पर 9 5 are 45। ठीक हो गया। 15 1 are 15 और ये अगर कट जाए इस 15 के साथ, सो यहाँ पर 5 आएगा। 15 5 are 75। अब हमारे पास इजी हो गया, 5/x इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/5। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। 9 1s are 9, 5/x 9 1s are 9, 5 2s are 10। ये 5 यहाँ पर आएगा। सो अगर इस x को मैं यहाँ पर लेके जाऊँ, 9x इज इक्वल टू 10 5s are 50। x की वैल्यू हमारे पास 50/9। गलत आ रहा है, ये क्या बकवास है वाला। 50/9 से हमारे पास कौन सा आंसर आता है? फिफ्टी डिवाइड बाई 9 5, उससे भी 5 आ रहा है, ये तो गलत है। 5.5 गलत हो गया।
Q1, Q2 और Q3 पर्सन्स, डिस्टेंस और डेज। कितना कंफ्यूजिंग है, मैं पागल हो रहा हूँ। जब हमारे पास दस बंदे 75 किलोमीटर का रोड 5 डेज़ में कर रहे हैं, तो फिर 15 बंदे 45 किलोमीटर का रोड लाजमी सी बात है कम में करेंगे, कम टाइम में करेंगे। इनके बीच रिलेशनशिप कौन सा है? ये सारा गलत आ गया। अभी ये सारा प्रोसेस मिटा लेते हैं और इसको देख लेते हैं गलती हमने कहाँ पे की। गलती हमने कहाँ पे की? बहुत कंफ्यूजिंग है ब्रदर्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं इन क्वेश्चंस को अच्छा चले, जब यार इसको भी हटा लेता हूँ। If 10 men can construct a 75 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन 5 days, ठीक हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मैन और फिर हाउ मेनी डेज विल नीडेड फॉर 15 men। तो डेज को यहाँ साइड पे रखना है। यहाँ पर रोड है, ठीक हो गया, ये रोड हो गया। अब अगर आप देख लें तो 10 बंदे 75 किलोमीटर का रोड कर रहे हैं 5 दिन के अंदर, ठीक हो गया। अब बंदों की तादाद हमने बढ़ा दी, 15 कर दिए, और रोड कितना है, 45 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर डेज़ हमसे मांग रहे हैं। यार मेन रोड और डेज़ का ज़्यादा बंदे, अच्छा लंबे रोड के लिए ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट है, इनके बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट है। लंबे रोड के लिए ज़्यादा दिन चाहिए होंगे, तो इनके बीच में भी डायरेक्ट है। अगर मैं अब इसको इस तरह से कर लूँ, सब्र सब्र सब्र, लंबे रोड के लिए ज़्यादा बंदे चाहिए और ज़्यादा बंदे कम दिन ले रहे हैं, सॉरी 10 बंदे 5 दिन ले रहे हैं, 15 बंदे कम दिन लेंगे। और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा बंदे लंबा रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे और लंबे रोड के लिए ज़्यादा दिन चाहिए। तो इनके बीच में, सबके बीच में रिलेशनशिप कुछ इस तरह बनने। चलें इस एरो के मेथड पे करते हैं। हेड पर कौन सा है, 15/10, ठीक हो गया। रेशो हेड पर कौन सा है, टेल पर कौन सा है, 45/75। रेशो x/5। अच्छा, सो x/5 इज इक्वल टू 15/10 मल्टीप्लाई 45/75।
हम्म, 15, लेकिन 15, 15 पाँच 75, और ये क्या हो गया? हाय, 5 एकिन 5, 9 पंजे 45, सो 9 1 are 9, x divided by 5 equals तो x is equal to 9 by 10 multiply by 5, 45 by 10 को अगर हम डिवाइड कर दें, 45 डिवाइड बाई 10 तो 4.5, 4.5। फिर b गलत आ रहा है, फिर b गलत आ रहा है। मैं हैरान हूँ मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। पर्सन्स डेज डिस्टेंस 10, 15, 5x, 75, 45, x बाई 5, सब ठीक है, वल्लाह सब ठीक है, कसम खुदा की सब ठीक है। गलती कहाँ पे है? गलती है ना यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है ना, यहाँ पर भी नहीं है। पंद्रह मल्टीप्लाई बाई 5 वो भी सही है। गलती कहाँ पे है? x डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 15, टेन डिवाइड बाई 15 कैसे आ रहा है? मैं हैरान हूँ। डिस्टेंस 45 डिवाइड बाई दोबारा से कर लूँ? मैं बड़ा ही टेंशन में हूँ। अच्छा, रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मसला कहाँ पे है? मसला कहाँ पे है मुझे खुद नहीं पता है, मसला है कहाँ पे। 10 देखें, अगर ऐसा करें, हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बढ़ रहे हैं, तो फिर रोड और डेज के बीच में ताल्लुक़ कौन सा है? लंबे रोड के लिए ज़्यादा दिन चाहिए, ठीक है? तो इनके बीच में ऐसा है। तो फिर क्या करेंगे? 10 बाई 15 इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाय, नहीं, रेशो x डिवाइड बाई 5,
सो x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स 10 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय ठीक हो गया ना, 10 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाई 75। इससे आंसर क्या आ रहा है? अच्छा इसको देख लेते हैं। x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 75। इसको सॉल्व कर लें। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और ये 75 ऐसे ख़त्म हो जाएगा। नहीं गलत। अच्छा इस 3 को रहने दें, इस चीज़ को हटा दें, ये 5 आ जाएगा और ये 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये 15 है, 15 5 ज़ा 75, 2 5 ज़ा 10। अच्छा अब यहाँ पर अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 15। सो 2 3 ज़ा 6 बाई 15 x इज इक्वल टू 16 6 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5 5 1 ज़ा 5 3 5 ज़ा 15। सो 6 डिवाइड बाई 3 2 3 ज़ा 6। अब ठीक है, लेकिन ये क्यों ठीक है? देखें, जब यहाँ हम 10 से बढ़ रहे हैं 15 की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हम 45 से बढ़ रहे हैं 75 की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, लंबा रोड ज़्यादा दिन लेगा और छोटा रोड कम दिन लेगा, तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्वांटिटी 1 मिन और क्वांटिटी 3 डेज, ज़्यादा बंदे कम दिन लेंगे। ठीक हो गया, ज़्यादा बंदे कम दिन में ज़्यादा काम करेंगे, काम जल्दी ख़त्म करेंगे, और कम बंदे ज़्यादा दिन। क्वांटिटी 1 और 3 के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर बंदों की तादाद हम बढ़ाएंगे तो कम दिन लगेंगे, और अगर बंदों की तादाद हम कम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इनके दरमियान तो ताल्लुक़ मेरा क्या जाता है, मैं दोबारा से इस पे सोचता हूँ। ये है मिन, ठीक हो गया जी। ये है डेज और ये है रोड। अच्छा 10 बंदे थे, कितने दिन ले रहे थे? 5 दिन। रोड कितने किलोमीटर का बना रहे थे? 75 किलोमीटर का।
अब क्या है जी, अब है 15 बंदे और दिन हमसे मांगे जा रहे हैं, और यहाँ पर है 45। यहाँ पर क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के दरमियान कौन सा ताल्लुक है, पहले इसको देख लेते हैं। क्वांटिटी 1 नहीं, 1 और 3 को, और क्वांटिटी 3, इसके दरमियान कौन सा ताल्लुक है। देखें, ज़्यादा बंदे होंगे तो रोड, लंबा रोड बना सकेंगे, कम बंदे, आसान हो गया ना। ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा किलोमीटर का रोड बनाएंगे, कम बंदे होंगे तो कम किलोमीटर का रोड बनाएंगे, तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, अब क्वांटिटी 2 और 3 को ज़रा देख लेते हैं। 2 और 3, बड़ा लंबा रोड ज़्यादा दिन लेगा, छोटा रोड कम दिन लेगा। तो क्वांटिटी 3 और क्वांटिटी 2 और 3 भी डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। तो पहला इक्वेशन फॉलो करते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास है ये ए बी सी डी, ये वैल्यू ई, है कंफ्यूजन है, नहीं ये तो एक्स है, ये तो एक्स है, इसके तो हमने कुछ नहीं लगाना। अच्छा, ये हमारे पास ए बी सी डी, ये ई हमारे पास आ गया। अच्छा 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 अच्छा, स्ट्रोक इरेजर, ये हमारे पास ई आ गया। अच्छा, रूल 1, सारे डायरेक्ट रिलेशनशिप में हैं, तो रूल 1 देख लेते हैं। भाइयों याद करोगे तो आसान होगा, एरो मेथड से तो ये नहीं होने वाला, एरो मेथड मुश्किल है। तो अब देखते हैं रूल 1 कौन सा है। रूल 1 हमारे पास है x डिवाइड बाई सी इक्वल्स डी डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइड बाई बी। ओके ओके, ठीक हो गया। x डिवाइडेड बाई सी, सो x सी की वैल्यू 75, मैं हर तरह से इसको छेड़ रहा हूँ ताकि हो जाए। ओके, d डिवाइड बाई ए, सो d डिवाइड बाई ए 15 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई e डिवाइड बाई b। अब e और b, सो e 45 डिवाइड बाई b 5, इसको काट लो, इसको भी काट लो, 5 1 ज़ार 5, 9 5 ज़ार 15, ठीक हो गया। x की वैल्यू अब देख लेते हैं, 15 इंटू 9, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, हर तरह से करते हैं ब्रदर, इसको छोड़ना नहीं। 15 मल्टीप्लाई बाय 9 135 डिवाइड बाय 10, सो x इज इक्वल टू, ये बिल्कुल गलत आ रहा है, x डिवाइड बाय 75, ये आ गया हमारे पास 13.5, इसके साथ 75 मल्टीप्लाई कर दें। लो जनाब, गलत, रॉन्ग। जो क्वांटिटी हम करेंगे वो इस साइड पर लगेगा। सो डेज हम फाइंड कर रहे हैं, डेज हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो 5
x इस साइड पर लगेगा, ठीक हो गया, माड़ा। यहाँ पर है रोड और यहाँ पर है पर्सन्स। अच्छा, 10 बंदे 5 दिन में 75 किलोमीटर कर रहे थे। अब 15 बंदे 45 किलोमीटर का रोड कितने दिन में करेंगे? देखिए, जब बंदे ज़्यादा होंगे, ठीक है, दिन कम लगेंगे। बंदे ज़्यादा होंगे, दिन कम लगेंगे। जब बंदे कम होंगे, ज़्यादा दिन लेंगे। कम बंदे ज़्यादा वक़्त में काम करेंगे, ज़्यादा बंदे कम वक़्त में काम करेंगे। तो इनके बीच में तो इन्वर्स है, Q1 इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q3। तो ये कौन से सीन में है? ये रिलेशनशिप कौन सा है हमारे पास? Q1 और Q3 का। Q1 और Q3, ये थर्ड रूल है। Q2 और Q3 को तो थोड़ा सा देख, Q2 और Q3। अच्छा, Q2 और Q3 डायरेक्ट है या नहीं है? वो तो डायरेक्ट है। मतलब लंबा रोड ज़्यादा दिन लेगा, छोटा रोड कम दिन लेगा। सो Q2 एंड Q3 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देख लें, जब हमारे पास Q2 और Q3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और Q1 और Q3 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो हम ये वाला रूल इस्तेमाल करते हैं, C/X इज़ इक्वल टू D/A मल्टीप्लाई बाय E/B। तो अब A B C D E X, C/X 5/X इज़ इक्वल टू बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह D/A 15/10 मल्टीप्लाई बाय E/B 45 डिवाइड बाय 75। अब ठीक हो गया मेरे ख्याल में। क्या नहीं, अभी भी गलत है, देख लेते हैं। 5 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10। अब 10 इंटू 5 50 आएगा और 9x, तो x की वैल्यू 50 डिवाइड बाई 9। 50 डिवाइड बाई 9 से हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है? 5.5 आ रहा है। ये क्या बकवास है वल्ला, 5.5 ये भी रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है। पर्सन्स, डेज और डिस्टेंस, ज़्यादा बंदे कम दिन में, ज़्यादा बंदे कम दिन लेंगे। तो इन लोगों ने गाइड में भी गलत किया हुआ है। हाय, यहाँ एक तरीका जहाँ से ये सही आ गया वो ये था कि देखिए मेन ठीक हो गया, रोड और डेज। जब 10 बंदे थे तो 75 किलोमीटर और डेज़ हमारे पास कितने लग रहे थे? 5। ठीक हो गया। फिर जब बंदे 15 हो गए तो 45 किलोमीटर और ये फाइंड करना था। अब मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। देखिए 10 है ना,
हम बढ़ गए 15 तक चले गए। तो छोटी वैल्यू टेल पर, बड़ी वैल्यू हेड पर। और एरोस के मेथड से ये मेरे ख्याल में सही हो रहा है। अब 45 से हम चले गए 75 पर, तो ये हेड ये टेल। अब यहाँ पर सिंपल ये है कि लंबा रोड ज़्यादा दिन लेगा, ठीक हो गया, और छोटा रोड कम दिन लेगा। तो इनके और इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब 75 अगर 75 किलोमीटर 5 दिन में हो रहा है, ठीक है, तो 45 किलोमीटर हमारे पास लाजमी सी बात है इससे कम दिन में होगा। फिर तो ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ गया। 75 किलोमीटर का रोड 10 दिन ले रहा है, तो 45 किलोमीटर का रोड हमारे पास इसकी वैल्यू लेस आएगी। चलें इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर लेस आएगी। अच्छा ओके ओके ठीक हो गया। इसको रूल मूल को छोड़ दें। अब करते हैं, टेल के ऊपर 10 है, 10 डिवाइड बाई 15 इक्वल्स 45 45 डिवाइड बाई 75 इक्वल x डिवाइड बाई 5। अब x के लिए हम फाइंड करें ना, तो x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स, इन सब को मल्टीप्लाई करें, 10 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 75। अब 2 5 are 10 और 15 5 are 75, 3 5 are 15, 9 5 are 9 5 are क्या आ रहे नहीं 1 1, ये 15 1 are 15 और ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 3 आएगा। 15 किन 15 और 15 थी 45। अच्छा अब x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 15, ठीक हो गया। सो 2 3 are 6 डिवाइड बाई 15 x डिवाइड बाई 5, ये 5 इधर क्रॉस हो जाएगा। सो 6 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 5। यार मैं कंफ्यूज हूँ, इससे बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए 5 1 are 5 और 3 5 are 15, x इज इक्वल टू 6 बाई 3, और इससे हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। ये क्रॉस हो जाएगा, 2 3 are 6। सो x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी। ये मेथड बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन को जल्दी से कर लेता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को जिसमें मैं ज़्यादा कंफ्यूज था। क्या था उसमें, वो किधर है, 30 25 20। चले पर्सन डेज फ्लोर, पर्सन डेज फ्लोर क्या था यहाँ पे, था अभी देख लेते हैं अभी। अच्छा पर्सन डेज और फ्लोर है ना, तो जब बंदे 30 थे जिसमें ज़्यादा हमने टाइम लिया। अच्छा 30 बंदे 25 डेज़ ले रहे थे, कितना आटा खाने में, 20 kg का। अच्छा अब 15 बंदे हो गए और दिन कितने लग रहे हैं, 30 दिन, और ये हमने बताना है। अच्छा इसको अब एरो से करते हैं। देखें हम 15 से बढ़ गए 30 तक चले गए, तो टेल पर 15 हेड पर 30, और यहाँ पर उल्टा 25 छोटा है तो वो टेल पर रख दिया, और 30 बड़ा है तो वो हेड पर। अब डेज़ और फ्लोर का देखें ज़्यादा आटा ज़्यादा दिन के लिए, ठीक हो गया, और कम आटा कम दिन के। तो यहाँ ये कम वैल्यू है ना, 25 मतलब 20 kg 25 दिन, ठीक हो गया, ज़्यादा आटा ज़्यादा दिन। तो अब ये वैल्यू बड़ी आएगी,
अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, चलें। 15 डिवाइड बाई 30 इज़ इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 30 इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाई x। चलें चलें हर तरह से करते हैं। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें है इसको काट लेते हैं, इसको बस ये लास्ट क्वेश्चन है, पागल हो चुका हूँ। ठीक हो गया ये। अच्छा, 20 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/6। इसको कर दें, 5 1 ज़ार 5, 6 2 ज़ार 12, 20 डिवाइड बाई x। ओए होए, अच्छा 5x इज़ इक्वल टू 12 और 20 मल्टीप्लाई। सो जब 12 और 20 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 40 आ गया, 5x। सो x के लिए 240 डिवाइड बाई 5। सो 240 डिवाइड बाई 5 48 आ रहा है। अब यहाँ पर 48 वैल्यू आ रही है जो कि गलत है, सब कुछ गलत है, वल्लाह सब कुछ यहाँ पर गलत है। देखें, छोड़ दें, सारी डिस्कशन को छोड़ दें। लेट मी डू सम रिसर्च अगेन ऑन इट। मैंने रूल्स भी देख लिए, एरो मेथड भी देख लिया, गाइड से मेरी नहीं बन रही, बुक से भी मेरी नहीं बन रही। सो चले ऐसा करते हैं, मैं लेट मी डू सम मोर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। कोई मेथड होगा जो इसके लिए इजी होगा और कल संडे को मैं देख लूँगा इसको। और मैं क्लास के स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ कि ये क्लास आप लोग देख लो, मज़े के लिए देख लो। जो मैंने यहाँ पर तकलीफ़ बर्दाश्त की उसको एंजॉय कर लो, ठीक है। मैं कल 3 या 2 क्लासेस एक्स्ट्रा ले लूँगा, ठीक है, और इसको देख लेंगे। बड़ा ही कंफ्यूजिंग मेथड है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग और बकवास किस्म का मेथड है। एक मेथड से एक आंसर आएगा, दूसरे मेथड से दूसरा आंसर आएगा। एरो मेथड यहाँ पर अप्लाई किया, जब देखें यहाँ बंदों की तादाद अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए आटा भी ज़्यादा होगा। तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सब कुछ छोड़ दें, कल देख लेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में मैं पूरी रात इस पर लग जाता हूँ, इसको मज़ीद क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ आपको अगर सुनाई दे तो ये पेपर्स भी मेरे हाथ में हैं, मैंने इस पर रिसर्च भी की, क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अभी अगेन यहाँ पर मसले आ रहे हैं, अगेन मसले आ रहे हैं। सो इसको हम देख लेंगे। बुक का जो मेथड है वो बुक के क्वेश्चन के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, आंसर गलत आ रहे हैं। आप लोग देख लो, अगर आपको बीच में कोई क्लू नज़र आ गया तो मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कर मिलते हैं इंशाल्लाह।